हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, पिछले टर्न पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की। ठीक है, आज इस पे एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर एंड ट्यूपल्स ओवर द फील्ड एफ। कोई सेट है, उस सेट को हम वी मान लेंगे। सेट को क्या मान लेंगे? वी मान लेंगे। और वी के अंदर क्या है? एन ट्यूपल्स। एन ट्यूपल्स मतलब इस तरीके से होते हैं A1 A2 डॉट डॉट AN। ठीक है, और जहाँ ये जो A1 A2 डॉट डॉट AN एलिमेंट्स हैं, ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड के एलिमेंट हैं। तो इस सेट को हमें वेक्टर स्पेस सिद्ध करना। तो यदि हमें इसको वेक्टर स्पेस सिद्ध करना तो इसमें हमें कितनी कंडीशन सिद्ध करनी पड़ेंगी? 10 कंडीशन सिद्ध करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको डेफिनेशन में लिखाया। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा हमें? वी को अबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा। वी को क्या दिखाना पड़ेगा हमें? अबिलियन ग्रुप में कितनी कंडीशन होती है? 5 कंडीशन। फिर इसको क्या दिखाना पड़ेगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ए अल्फा बराबर ए अल्फा किस में दिखा दीजिए? वी में दिखा दीजिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो कितनी कंडीशन हो गई? 6 कंडीशन। 4 कंडीशन क्या होती हैं फिर बताइए? ए इंटू एल्फ़ा प्लस बीटा होता है कितना? ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा लिखाया मैंने। फिर क्या लिखाया? इसके बाद इसके 4 पार्ट हैं। ए प्लस बी इंटू एल्फ़ा बराबर ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा। थर्ड प्रॉपर्टी बोलना ए बी इंटू अल्फ़ा बराबर किसके? ए बी अल्फ़ा की। और फोर्थ कंडीशन क्या होती है इसकी? 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा। तो ये 4 कंडीशंस, मतलब ये सारी कंडीशंस हम दिखा देंगे किसी सेट वी में। तो वह सेट क्या कहलाता है? वेक्टर स्पेस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, और फील्ड भी आपको मालूम होना चाहिए। फील्ड क्या होता है? फील्ड में कितनी कंडीशंस होती हैं याद है? ठीक है, फील्ड की कंडीशंस भी आप लोग याद रखिए। कोई रिंग ही क्या कहलाता है? हमारा फील्ड कहलाता है यदि वह 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है। 3 कंडीशन कौन कौन सी? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, हैज़ यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कुछ पीछे की बातें हैं जो मैंने आपको पहली वीडियो में, ठीक है, एक वीडियो में पीछे बताई भी है ये मैंने आपको। चलिए, अब आप लोग इसका प्रूफ देखिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बड़े होंगे वैसे इसमें, पर सबका तरीका लगभग एक जैसा ही होगा। ठीक है, तो एक बार जब समझ आ जाता है, शुरू में थोड़ा सा लगता है इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, वैसे ज़्यादा बड़े ही क्वेश्चन है, सबका तरीका लगभग एक जैसा ही बैठेगा, तो मतलब आसान है। तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। चलिए, मैंने क्या मान लिया? लेट v इज इक्वल टू एक सेट मान लीजिए जिसके अंदर n ट्यूपल्स, मतलब क्या क्या? A1 कोमा A2 डॉट डॉट कितना? AN, सच दैट, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं A1 A2 डॉट डॉट कौन? ये सब किसके एलिमेंट्स हैं? फील्ड के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V इज एन अबिलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले हम जो सिद्ध करेंगे V को, क्या सिद्ध करेंगे? अबिलियन ग्रुप सिद्ध करेंगे। अबिलियन में कितनी कंडीशन दिखानी होती है? 5 कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट, नमस्ते, फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट V इज एन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, क्या दिखाना हमें इसको? अबिलियन ग्रुप दिखाना। किसके रिस्पेक्ट में दिखाना? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चलिए, अब ध्यान दीजिए सब। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम इसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी।
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी इसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन दिखाना हमें, ठीक है। तो दो एलिमेंट किसके पकड़िए, वी के पकड़िए, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ के किस में मिलना चाहिए, वी में मिलना चाहिए। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लेट, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा बराबर ये मान लिया कि A1 A2 डॉट डॉट AN, जो कि किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। तो वी में इस तरह की एलिमेंट है। दूसरा बीटा मान लीजिए, बीटा में क्या मान लीजिए, B1 B2 डॉट डॉट, ये भी किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट है। और जहाँ ये A1 A2 ये सब किसके एलिमेंट है, फील्ड्स के एलिमेंट है। वेयर कौन कौन, A1 A2 डॉट डॉट AN, B1 B2 डॉट डॉट कितना BN, बिलोंग्स किसको करते हैं, ये फील्ड को बिलोंग्स करते हैं। जब ये फील्ड्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो फील्ड अबिलियन ग्रुप होता है नहीं होता है। वो जो फील्ड आप लोग पढ़ते हो तो फील्ड की कंडीशन सारी आपको मालूम होनी चाहिए। तो फील्ड अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा दिमाग में रखिए पहले से ही। अब मुझे तो वी को दिखाना, अब क्या दिखाना, वी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़िए, अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़िए। तो अल्फ़ा का मान कितना, A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN प्लस B1 B2 डॉट डॉट कितना BN। इन्हें तो जोड़िए, A1 प्लस B1 जोड़ना, A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN, ठीक है। अब एक बात देखो, A1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का, B1 भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का। तो A1 प्लस B1 फील्ड में मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फील्ड, भाई जब ये फील्ड है तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो एक मिनट यहाँ देखो, जब ये A1 ये सब किस में होते हैं, फील्ड में, तो ये एलिमेंट किस में होता है, वी में। तो ये जो सारा एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि ये किस में है। तो लिख देंगे सिंस, भाई ये वी को क्यों बिलोंग करा, ये वी को इसलिए बिलोंग करेगा कि जो यहाँ ये है, ये एंट्यूपल्स हैं, तो ये अलग अलग जो है वो सब किस में होने चाहिए, फील्ड में होने चाहिए। और फील्ड क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो बताइए ये वी को क्यों बिलोंग करेगा, सिंस A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को। thus इस प्रकार V is closed with respect to addition, with respect to addition। बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हेडिंग लिख लीजिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने एलिमेंट लेने होते हैं हमें, 3 एलिमेंट वी के। लेट अल्फा बराबर क्या मान लीजिए, A1 B1 डॉट डॉट, वो B1 नहीं A2, A1 A2 डॉट डॉट कितना AN बिलोंग करता है किसको, V को। फिर बीटा बराबर B1 B2 डॉट डॉट बिलोंग करता है किसको, एंड गामा मान लीजिए। गामा बराबर क्या मानना, C1
C2 डॉट डॉट बिलोंग करता है किसको, V को। अब अंडर एडिशन इसको कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैं किसका मान निकाल के चलूँगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लूँगा, और ये ब्रैकेट के इन दोनों पे आ जाना चाहिए, पहले वाले दोनों पे आ जाना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान लिख लीजिए, अल्फ़ा का मान A1 A2 कॉमा डॉट डॉट AN प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए, बीटा का मान बोलिए B1 B2 डॉट डॉट BN प्लस बोलिए गामा का मान C1 C2 डॉट डॉट CN। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, A1 A2 डॉट डॉट कितना AN प्लस, चलिए जोड़िए B1 प्लस C1 कोमा B2 प्लस C2 कोमा डॉट डॉट BN प्लस CN। अब इनको जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए। तो ध्यान देना, ये तो कितना A1 कौन जोड़ना, तो ऐसा लिखेंगे भाई, ये A अलग है, B1 C1 अलग है, तो उसको ऐसा लिखेंगे। फिर दूसरा वाला बोल लो, कोमा A2 प्लस B2 प्लस C2 डॉट डॉट लास्ट वाला क्या आ जाएगा, ये AN प्लस BN प्लस CN आ जाएगा। अब एक मिनट यहाँ देखिए सब, A1 B1 C1 किसके एलिमेंट है, ये फील्ड के एलिमेंट हैं। और फील्ड एसोसिएटिव फील्ड तो ऑलरेडी क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन ग्रुप होगा तो किसको सेटिस्फाई करेगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ बताइए क्या आएगा, बोलो, ठीक है, कितना A1 ब्रैकेट में आ जाएंगे ये वाले दोनों, ठीक है। या इसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से लिख देते हैं, वैसे ऐसा बना देते हैं इसको, क्योंकि जो V के अंदर एलिमेंट हैं वो मतलब इस तरह के एलिमेंट होने चाहिए। यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं वो, तो ऐसा बना सकते हैं आप लोग भी, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं आप, ऐसा इसलिए लिख देते हैं ये, क्योंकि ये जो इस तरह के एलिमेंट है, जो V में एलिमेंट है वो ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। तो अब बताइए, हाँ, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। तो बताइए क्या आएगा, A1 प्लस B1 ब्रैकेट में इस तरीके से लीजिए, प्लस कितना C1, फिर कोमा आएगा A2 प्लस B2 प्लस कितना आएगा C2 डॉट डॉट AN प्लस BN, ब्रैकेट में कर लो इनको पहले दोनों को, प्लस CN। अब इन्हें अलग अलग करो, अलग अलग करिए इनको, तो बताना क्या आ जाएगा यहाँ से, A1 प्लस B1, हाँ फिर बोलो A2 प्लस B2 डॉट डॉट बोलना AN प्लस BN, ठीक है, प्लस आगे बोलो C1 C2 डॉट डॉट कितना CN। तो इन्हें भी अलग अलग करिए, इन्हें भी अलग अलग कर लीजिए। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये एक ब्रैकेट में आएंगे, हाँ, तो बताना क्या क्या, A1 A2 डॉट डॉट AN, ठीक है, प्लस बोलो B1 B2 BN, ठीक है, एक ब्रैकेट में करिए इनको। फिर कितना ये C1 C2 डॉट डॉट कितना CN, ये किसके बराबर है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पे ब्रैकेट आ जाएगा ये, ठीक है। नीचे शायद थोड़ी जगह कम है, यहाँ को लिख देता हूँ मैं। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आएगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, करिए। ठीक है, जैसे यहाँ ब्रैकेट का चाहो तो ऐसे बना लेना है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ये भी ऐसा भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा चाहो ऐसा लिख लेना। चलिए, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखिए, अब हो गया ना। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में भाई जो वी के अंदर एलिमेंट है, जो वी के अंदर एलिमेंट है वो कैसे एलिमेंट है, मतलब कैसे हैं, A1 A2 डॉट डॉट AN सच दैट ये सब फील्ड के एलिमेंट है ना। तो एक बात बताओ, एन ट्यूपल्स हैं इसके अंदर, तो 0 0 में भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम ये लिख लेंगे इसमें वी हैव, हम मतलब ये जानते ही हैं, यदि 0 0 डॉट डॉट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ये भी इसी तरह का एलिमेंट है, तो ये भी किस में जाएगा, हम ये जानते हैं ये किसके अंदर है, वी के अंदर है। अब इसे एक एलिमेंट मान लीजिए, लेट क्या मान लीजिए, हाँ ये मान लीजिए A1 A2 डॉट डॉट कितना AN, ये बिलोंग करता है किसको, V को। देन जोड़ना 0 0 कोमा 0 है ना, प्लस कितना A1 कोमा A2 डॉट डॉट कितना AN, जोड़ना 0 प्लस A1 लिखना, 0 प्लस A1, फिर 0 प्लस A2 डॉट डॉट 0 प्लस AN। फील्ड में हम ये जानते हैं अंडर एडिशन 0 प्लस A1 के बराबर होता है, तो ये कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा, A2 आ जाएगा और डॉट डॉट कितना आ जाएगा AN। और यदि हम ये भी करें A1 A2 इधर से भी ले इसको AN और प्लस क्या करें 0 0 डॉट डॉट 0 कितना आएगा, A1 प्लस 0 A2 प्लस 0 AN प्लस कितना 0, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, A1 A2 डॉट डॉट AN। तो इसलिए क्या हो जाएगा 0 0 कॉमा डॉट डॉट कितना क्या हो जाएगा, ये इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद क्या आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो भी सिंपल एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी, फिर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में लिखेंगे इफ A1 A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको, V को, देन माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AN भी बिलोंग करेगा किसको, V को। वी हैव यदि जोड़ें किसको, A1 A2 डॉट डॉट AN को माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AN को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, A1 माइनस A1 0 ही आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। और या क्या करें, माइनस वाला पहले ले लें, माइनस A1 माइनस A2 माइनस AN करें और प्लस A1 A2 डॉट डॉट AN, जब भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 ही आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए,
माइनस A1 माइनस A2 डॉट डॉट माइनस AN इज द एडिटिव इनवर्स है किसका? ये एडिटिव इनवर्स किसका है? A1 A2 डॉट डॉट AN का। इसके बाद क्या लिखेंगे? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो कोमोटेटिव भी बेहद आसान ही है ये। लेट अल्फा बराबर A1 कितना A2 डॉट डॉट AN बिलोंग करता है किसको? V को। एंड बीटा बराबर B1 B2 डॉट डॉट कितना? ये भी बिलोंग करता है किसको? V को। नाउ हम किसका मान निकालेंगे बताइए? अल्फा प्लस बीटा का निकाल लेंगे और किसके बराबर ला के दिखाएंगे? बीटा प्लस अल्फा। वेरी सिंपल है। अल्फा का मान बताओ। A1 कोमा A2 डॉट डॉट AN प्लस बोलिए B1 कोमा B2 डॉट डॉट BN। A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 डॉट डॉट AN प्लस BN। एक मिनट यहाँ देखो भाई, A1 B1 सब किसके एलिमेंट हैं? फील्ड के एलिमेंट हैं। तो फील्ड में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती? तो ये बताइए किसके बराबर जाएगा यहाँ से? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी लगा दो इसमें। वो सॉरी A1 आएगा। हाँ बदलो इनको। B2 प्लस A2 डॉट डॉट कोमा यहाँ भी BN प्लस कितना AN। अलग अलग करना, कितना आ जाएगा? B1 B2 डॉट डॉट BN प्लस A1 A2 डॉट डॉट कितना बराबर किसके आ गया? ये बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो देयरफॉर V इज कॉम्यूट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। लिख देना बाद में, क्या लिख देंगे? देयरफॉर V इज कॉम्यूट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले इसे कर लीजिए। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या दिखाना होता है हमें? A अल्फा किस में लाके दिखाना पड़ता है? V में लाके दिखाना पड़ता है। जबकि ये किसका एलिमेंट होता है? A जो एलिमेंट किसका होता है? फील्ड का एलिमेंट होता है। एंड मान लीजिए अल्फा बराबर क्या मान लीजिए? A1 A2 डॉट डॉट ये किसको बिलोंग करता है? V को। अब ये अल्फा का मान निकालिए। नाउ किसका मान निकालिए? A अल्फा का। A अल्फा का मान बोलना A1 A2 डॉट डॉट AN। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। A1 कोमा A2 कोमा कोमा है यहाँ भी AN। अब ज़रा यहाँ सुनिए, F क्या है? कोई फील्ड है। तो फील्ड में ये बताइए कोमोटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है नहीं होती? भाई फील्ड में हमने पढ़ा कोई रिंग फील्ड कहलाता है। कोई रिंग क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है यदि वो कितनी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे? 3। कौन कौन सी? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, हैज़, यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव। याद रहेंगी बातें ये, क्योंकि भैया पीछे की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको। अब एक बात बताओ, जब ये हमने ये मानना V, तो A1 A2 ये सब किसके एलिमेंट थे? फील्ड के। तो हमें ये मालूम है कि फील्ड के अंदर, ठीक है भाई, 2 एलिमेंट फील्ड के पकड़ो। F A किसका एलिमेंट पकड़ो? F का।
बी एलिमेंट किसका पकड़ो, एफ का। तो तुम ये बात जानते हो या नहीं जानते, ए बी किस में मिलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी से? अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। क्लोजर प्रॉपर्टी किसके रिस्पेक्ट में है ये? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्लोजर। कोमोटेटिव मैंने तो वो ऐसा कोमोटेटिव भी होती है। तो कोई फील्ड ही क्या कहलाता है, कोई रिंग ही फील्ड कहलाता है। तो एक बार रिंग में देखिए, रिंग में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती? भाई ये ए विद रेस्पेक्ट टू, हाँ एडिशन तो होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन, भाई एफ क्या होता है, कोई फील्ड। तो फील्ड से पहले वो खुद क्या होता है, एक रिंग। और रिंग में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 8 प्रॉपर्टी। पहले तो क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। एबिलियन होता है तो कितनी खत्म प्रॉपर्टी होगी? 5। ठीक है, 5 के बाद छठी कौन सी आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर क्या आती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कितनी हो गई? 5, 6, 7। एक कौन सी रह गई? डिस्ट्रीब्यूटिव लो। 8 हो गई ये। फिर 8 के बाद 3 कंडीशन और आ जाएं तो वो फील्ड हो जाता है। कौन कौन सी अभी बताइए? एक तो कौन सी? कोमोटेटिव, हैज़, यूनिट एलिमेंट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कुछ बातें हैं भैया, ये तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो ये बात समझ गए ना? तो ये बात समझ गए तो ये एलिमेंट बी में मिल जाएगा, ये एलिमेंट किस में मिल जाएगा? बी में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? सिंस A1 A2 डॉट डॉट AN किसको बिलोंग करते हैं? ये फील्ड को, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गई है। इसके बाद बताइए कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? ठीक है, उसके कुछ पार्ट आएंगे, तो बोलिए क्या? उसका वो फर्स्ट पार्ट आएगा A इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर A। ठीक है, पहले अल्फा बीटा की ही जरूरत पड़ेगी, और है ना? चलो लिख दो इसमें, भाई मान तो लेंगे। ये अल्फा क्या है वैसे पता ही है आपको। हाँ, तो मान रखिए, काफ़ी मान रखिए। तो बताइए क्या आएगा यहाँ से? अल्फा का मान बताओ, बोलो। A1 A2, ठीक है, प्लस बोलो B1 B2 डॉट डॉट BN। पहले जोड़ना इनको, ये बाहर ही रखना। A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा डॉट डॉट AN प्लस BN। गुना करना अंदर, A इंटू A1 प्लस B1 अंदर करो, A इंटू A2 प्लस B2 डॉट डॉट A इंटू AN प्लस BN। इसके अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए गुणा। कितना हो जाएगा बोलो? कितना? A1 प्लस AB1 ठीक है, कोमा A2 AB2 कोमा डॉट डॉट AN प्लस ABN। अब जैसे जोड़े इनको अलग अलग कर दीजिए। ऊपर का हो गया ना, यहाँ तक सब मोहित? करना इन्हें अलग अलग। A1 ठीक है, कोमा A2 कोमा डॉट डॉट AN अलग कर दीजिए, प्लस बोलना
इन्हें अलग करो, ए बी वन ए बी टू डॉट डॉट ए बी एन, कॉमन बोलो यहाँ से, ए कॉमन आ जाएगा तो क्या, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, कॉमन बोल लो, ए बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन, कितना आ जाएगा, ए अल्फा है ना, ए बीटा, ठीक है। तो ए अल्फा प्लस किसके आ गया, ए बीटा। इसका सेकंड बताना क्या था, सेकंड बोलना क्या था, बोलो, ए प्लस बी इंटू अल्फा, ए प्लस बी मतलब ला के दिखाना, ए अल्फा प्लस बी अल्फा के, तो अल्फा का मान रख दूँ ए वन ए टू डॉट डॉट कितना, ए एन, हो गया होगा भैया, ये भी पीछे भैया सभी बोलो, ए प्लस बी के अंदर गुणा कर दो, ए प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू कितना, ए वन, ए प्लस बी की इसमें भी गुणा करो, ए प्लस बी इंटू ए टू, ए प्लस बी इंटू ए एन, अंदर गुणा करना, ए वन प्लस बी ए वन है ना, कोमा ए टू प्लस बी ए टू, ए एन, अरे एन के अंदर गुणा कर रही, प्लस बी ए एन, अलग अलग करो, ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन, दूसरे वाले अलग कर दो, ये कितना, बी ए वन बी ए टू कोमा बी ए एन, इसमें कॉमन लो, ए कॉमन नहीं आएगा, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, बी नहीं कॉमन आएगा इसमें, क्या बचा, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, तो किसके बराबर बच गए, ए अल्फा प्लस बी अल्फा। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी, दो रहेगी छोटी छोटी, ठीक है, तो कर लीजिए। इसके बाद बताइए कौन सी आएगी, ए बी इंटू अल्फा बराबर ए बी अल्फा। हाँ देखने में लंबे हैं वैसे, आसान है। हाँ ये पूरा टाइम, अब पूरा टाइम इसी में ना लग जाएगा। हाँ लॉन्ग में पूछ सकता है, हो गया ना, अभी नहीं, ऊपर से तो हो गया होगा। चलिए कौन सी कंडीशन, अब थर्ड कंडीशन बताना क्या थी वो, ए बी इंटू अल्फा बराबर किसके ला के दिखाना हमें, ए बी अल्फा नहीं दिखाना क्या, तो कितना, ए बी अल्फा का मान बताओ, ए वन ए टू डॉट डॉट ए एन, बोलो, ए बी ए वन ए बी ए टू कॉमा डॉट डॉट ए बी, ऐसे रखो ब्रैकेट में, ए बी ए एन, ब्रैकेट लास्ट 2 पे पहुंचा दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये, ए बी ए वन ए बी ए टू डॉट डॉट ए बी ए एन, कॉमन बोलिए, ए कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, बी ए वन बी ए टू और बी कितना, ए एन, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए किसके बराबर हो जाएगा, बी अल्फा के बराबर, डॉट डॉट आएगा, ए बी अल्फा के बराबर हो जाएगा।
तो ए बी अल्फ़ा बराबर, अब लास्ट प्रॉपर्टी 1 इंटू अल्फ़ा, 1 इंटू अल्फ़ा का मान A1 A2 डॉट डॉट AN, 1 के अंदर गुना कर दो, 1 इंटू A1 1 इंटू A2 डॉट डॉट 1 इंटू AN। तो भाई जब फील्ड है तो हैज़ यूनिट एलिमेंट, और यूनिट एलिमेंट का मतलब यही होता है 1 इंटू ए बराबर ए, तो ये आ जाएगा। तो जो भी मतलब काम होएगा उस कुछ प्रॉपर्टी से होएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर जाएगा, A1 A2 डॉट डॉट AN बराबर किसके आ जाएगा, अल्फ़ा के आ जाएगा। अल्फ़ा क्या आ जाएगा तो बताइए, क्या लिख देंगे, हैंस V इज़ द वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो V वेक्टर स्पेस है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए बाकी कल करेंगे।